साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का दीप एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं छायावाद की विशेषताएं। छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। तो इन सबको आज हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं। तो छायावाद की विशेषता पढ़ने से पहले हम छायावाद के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो देखते हैं क्या है। छायावाद का विकास द्विवेदी युग के बाद हुआ है। छायावाद का जो विकास है द्विवेदी युग के बाद हुआ है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी में माना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने छायावाद का प्रारंभ जो है 1918 ईस्वी के लगभग माना है। छायावाद के प्रवर्तक कौन है, इस विषय पर अनेक विवाद हैं। आज तक क्लियर नहीं हो पाया है कि छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, परंतु अनेक विद्वान जो हैं जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो इसलिए हम किताबों में अभी भी पढ़ते आए हैं कि छायावाद के जो प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक हम जयशंकर प्रसाद को ही मानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखते हैं हम छायावादी काव्य की विशेषताएं। तो छायावादी काव्य की पहली विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। यहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान कर स्वयं को व्यक्त करता है। यहाँ पर छायावाद में जो है व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता होती है। यहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी का रूप दे देता है और अपनी रचनाओं में व्यक्त कर देता है। अगला पॉइंट है श्रृंगार भावना। छायावादी काव्य शुद्धतः श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार सूक्ष्म श्रृंगार होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट है नारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से है। छायावाद में जो है श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से है। ठीक है, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है जीवन दर्शन। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। जो छायावाद के कवि थे उन्होंने जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है अपनी रचनाओं में। अगला पॉइंट है पांचवा, प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की प्रमुख विशेषता है। प्रकृति में मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अगला पॉइंट है छठवां पॉइंट है वेदना और करुणा की अधिकता। वेदना और करुणा की अधिकता, इस काव्य में वेदना और करुणा को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इस काव्य में, छायावादी काव्य में, इस काल के कवियों ने वेदना और करुणा को अपने विचारों से अपनी रचनाओं में स्पष्ट रूप से उजागर किया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रमुख छायावादी कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख छायावादी कवि और उनकी रचनाएं हम देखते हैं। तो पहले छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना। ये इनकी 4 रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं। रचनाएं तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य रचनाएं उनकी ये हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है अनामिका, परिमल। तीसरे हैं महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं हैं रश्मि, निहार, नीरजा। चौथे सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचना है वीणा, युगवाणी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी समस्या हल करने का प्रयास करेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।